सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज एक अद्भुत गवाही के साथ मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और जो मेरी गवाही को सुनने जा रहे हैं। मैं मिसेस कल्पना सुनील समया, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। मैं बेसिकली पूना से हूँ। पूना में जब मैं थी तो मेरे 2 बच्चे और मेरे पति मेरे साथ थे। पति का साथ मुझे नहीं था। मैं एज ए सिंगल मदर ही थी। मुझे अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। और पूना का लाइफ बहुत ही स्टाइलिश लाइफ होता है। मैं बॉर्न क्रिश्चियन होते हुए भी मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं थी। मैं साल में एक बार क्रिसमस के दिन बाइबल लेकर मैं चर्च जाती अपने बच्चों को लेकर, और साल भर बाइबल कोने में रखा होता और बाइबल पे धूल जमी होती। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बच्चों के जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, वो माँ बाप होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से पहले सीखते हैं और बाद में स्कूल में जाकर जो उन्हें सिखाया जाता है वो सीखते हैं। इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। पूना में बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, बहुत स्टाइलिश लाइफ चल रहा था। मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थी और हेड ऑफ द फैमिली भी थी। मेरे अंडर में 12 लोगों का स्टाफ था और मुझे यीशु मसीह की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को मेरी जरूरत थी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक अच्छी योजना है और उस योजना को वह पूरा करता है। उसके जो मेरे प्रति जो योजना थी उसे पूरा करने के लिए इस सन 2000 साल में मेरा ट्रांसफ़र पूना से नागपुर में हुआ और मैं नागपुर में आई। और नागपुर में आने के बाद मैं अकेली आई। मेरे 2 बच्चे, बेटा और बेटी, मैंने पूना में रखा था। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं वापस आऊँगी, अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा के मैं वापस आऊँगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती अकेली, मेरा यहाँ कोई नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफ़र नहीं हुआ और मुझे नहीं पता था कि ये सारी योजना परमेश्वर की थी, उसकी योजना में मैं थी। और फिर बच्चों को भी मुझे लाना पड़ा, बेटा और बेटी। और अचानक नागपुर में आने के बाद मुझे प्रार्थना करना अच्छा लगने लगा, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगने लगा। नागपुर में मानेवाड़ा के एक मंगल कार्यालय को गवर्नमेंट ने लिया था किराए से, जहाँ पर हॉस्टल के बच्चे, जो निवासी स्कूल के बच्चे रहते थे, वहीं पे रहते थे और वहीं पे पढ़ाई होती थी। उन्हीं के साथ मैं अपने बच्चों को लेकर रहती थी। अंधेरी रात में मैं एक छोटे से वधूवर के कपड़े बदलने के कमरे में आई। मैंने अपने हाथों को ऊंचा उठाया और मैं रोने लगी। हे यीशु, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, मेरे बच्चों को मैं कैसे अपने साथ रखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। He appeared in that room. मेरा उसके साथ एनकाउंटर हुआ। उसने कहा, तू तो कहती थी कि तेरे जीवन में प्रथम स्थान पे तेरे बच्चे हैं और तेरी नौकरी है, अब तू क्या करेगी? यस, मैंने अपनी गलती को माना। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब हम अपने जीवन में प्रथम स्थान पे यीशु को रखते हैं तब हमारा सब कुछ सही चलते रहता है। मैंने उससे कहा, मुझे एक आखिरी मौका दे, आज के बाद मैं तेरे मार्ग में आऊंगी और मैं अपने जवान बच्चों को भी तेरे रास्ते में लाऊंगी। उसने कहा, ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ। एंड ही डिसअपीयर्ड, वो चला गया। रोती हुई कमरे से बाहर आई, अपने आंसू को पोंछा। और मैं दूसरे दिन मैंने अपने बच्चों से बातें करना शुरू की, बच्चों को समझाया। मीनवाइल मैंने अपने हॉस्टल के बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया था, बाइबल पढ़ना सिखाया था। मैं नियर अबाउट 100 बच्चे थे। 5 साल का बच्चा मेरे पास आता और 7th तक का स्कूल था। तो मैं उन बच्चों के लिए हेडमिस्ट्रेस नहीं थी, बल्कि माँ ही थी, क्योंकि एक माँ का प्रेम मुझे उन्हें देना पड़ता। कुछ बच्चे अनाथ थे, तो मैं सारे बच्चों को लेकर प्रार्थना सुबह शाम हम करते। और मेरी कई कंप्लेंट्स हुई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और मंत्रालय तक मेरी कंप्लेंट्स गई। मेरे ऑफिसर्स ने और आजू बाजू के लोगों ने कंप्लेंट किया कि यहाँ पर क्रिश्चियन प्रार्थनाएं हो रही हैं, बच्चों को क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाया जा रहा है। और वो मेरा स्कूल हॉस्टल क्रिश्चियन हॉस्टल के नाम से फेमस हो गया। जब एडमिशन के लिए लोग आने लगे तो पूछने लगे कि वो क्रिश्चियन हॉस्टल कहाँ पर है। लेकिन मैंने वो काम बंद नहीं किया। इस नागपुर शहर में जब प्रभु ने मुझे लिया और सही तरीके से मैंने उसे अपनाया, अपने आप को समर्पित किया, कई मुश्किलों का,
कई संकटों का सामना मुझे करना पड़ा। जो प्रभु कहता है, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे होना आसान नहीं है, मेरे पीछे आना एक सकेती का रास्ता है। सही बात है, सकेती का रास्ता है और वही अकेले की जिम्मेदारी होती है। आपको अकेले उसके पीछे जाना पड़ेगा और कई संकट आएंगे, कई आएंगे, लेकिन वो बचाता रहेगा। इस नागपुर में मेरे साथ वो हुआ जो पूना में नहीं हुआ। पूना में लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब यीशु जीवन में आया कई तकलीफ़ों का सामना करने पड़ा। हर हफ्ते मेरे ऑफिसर्स इंक्वायरी के लिए आते और कहते कि आपके अगेंस्ट इतने चार्जेस लगाए गए हैं और हमें इंक्वायरी के लिए भेजा गया है। बच्चों को बुलाया जाता और पूछा जाता कि आप किसकी प्रार्थना करते हो। मैंने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया था कि ऐसा जवाब दो। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरीके से सवाल बच्चों को पूछा जाएगा 5-6 साल के। तो बच्चे को होशियारी से कहते कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं सर, क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैं कोने में खड़ी रहती, प्रार्थना करते और वही ऑफिसर मेरे क्लर्क से कहते, 3 क्लर्क मेरे अंडर में थे, लिखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत खुश है। बच्चों से भी पूछते कि क्या हम तुम्हारे मैडम को यहाँ से कहीं और भेज दें। तो बच्चे कहते कि अगर मैडम नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। प्रभु की महिमा को मैंने देखा, प्रभु बचाता रहा। मेरी नौकरी पे गुजरा, मुझे सस्पेंशन के ऑर्डर्स निकालने के लिए अधिकारी बैठे थे, लेकिन मेरी हानि नहीं होने दिया। जो वचन में लिखा है कि जो मेरे लोगों को छूता, मेरे आंख की पुतली को छूता, मैं बदला लूंगा। जिन अधिकारियों ने मेरे सस्पेंशन के रिपोर्ट्स भेजे थे पूना डायरेक्टर को, मैंने देखा कुछ ही महीनों में उन अधिकारियों की ट्रांसफर्स हो गई, वे सस्पेंड हो गए और मैं समझ गई ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। इस तरीके से मेरा लाइफ चल रहा था। और फिर बाद में जब मैं प्रभु में आई, बढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तू जेल में जा और जेल के कैदियों को तू मेरे बारे में बता। मैंने 1 साल टाल दिया, मैं नहीं गई। मुझे डर लग रहा था, मैं कैसे जाऊंगी जेल, एक अकेले और जेल में कैसे जाएंगी। और मैं अपने बच्चों को लेकर छुट्टियों में जीसस कॉर्स प्रे टावर जाती थी। पॉल दिनकर से मैं पर्सनली मिलती थी, उनसे मेरी बातें होती थी। तो जब मैं गई थी 1 साल, उनसे मिली, प्रेयर हुई और मैं होटल के रूम में आई, तो प्रभु का मैसेज मुझे मिला, संदेश कि मैंने तुझे कहा था कि जेल में जाकर कैदियों को मेरे बारे में बता, पर तूने नहीं सुना। अब मैं जो तेरे साथ करूंगा तू देख लेना क्या होगा। उसी पल मैं अपने घुटनों पर आई, मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और मैंने कहा, पिता एक आखिरी मौका तू मुझे दे। मैं जैसे नागपुर वापस जाती हूँ, मैं जेल में जाऊंगी, कैदियों का प्रचार करने के लिए मैं जाऊंगी। जैसे मैं नागपुर में आई, पहले मैंने ये पूछा लोगों से कि जेल कहाँ है। मुझे जेल कहाँ है वो भी नहीं पता था। मानेवाड़ा रोड पे मैं रहती थी, लोगों ने कहा कि जेल वहाँ पर है। जेल का एड्रेस मैंने लिया। उस भूषण कुमार कुलभूषण जो थे, जेल के डीआईजी साहब थे। मैंने एक एप्लीकेशन लिखा और मैं उनसे मिलने के लिए गई। भूषण कुमार उपाध्याय उस समय उस जेल के डीआईजी थे और मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि सर मैं ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे अंदर जाकर कैदियों के लिए प्रार्थना करने की आप परमिशन देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संदेश मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। उन्होंने मुझे लिखित परमिशन दी, एवरी सैटरडे आपको अंदर जाना होगा करके। और जब मुझे याद है कि पहला सैटरडे जब मैं उस जेल के सामने खड़ी थी, दरवाजे के सामने, उस बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा, मैं थर थर कांप रही थी क्योंकि मैं कभी भी जेल के अंदर नहीं गई थी। और जैसे मैंने बटन दबाया तो दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गई। राइट साइड में जेलर का ऑफिस होता है, मैं अंदर गई, जेलर साहब से मिली। मैंने उन्हें अपना वो लेटर दिखाया जो मुझे डीआईजी साहब ने दिया था। बोली सर मुझे अंदर परमिशन मिली है जाकर कैदियों के लिए प्रेयर करने के लिए विमेंस सेल में। उन्होंने कहा समय मैडम, अगर आपको काम करना ही है सोशल वर्क, तो आप बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, समाज में, आप वो क्यों नहीं करती हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ तो हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, कैदियों को खाना पीना कपड़ा लत्ता। मैंने बोला सर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उन शासन आप नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें सब कुछ दे रहा है, कपड़ा लत्ता खाने पीना सब कुछ दे रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो बाहर निकल के वापस वही गुनाह नहीं करेंगे, वे अपराध नहीं करेंगे, वे बदल जाएंगे? ऐसी कोई व्यवस्था है गवर्नमेंट के पास? ऐसी कुछ आपने कैदियों के लिए व्यवस्था रखी है? नहीं, बोले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बोली उसके लिए मैं आई हूँ ताकि वो अंदर से बदले, उनकी आत्मा बदले, उनका जीवन बदले और वो बाहर जाकर एक नया जीवन बिताए। वो बोले सॉरी मैडम आप जाइए अंदर। एवरी सैटरडे मैं जेल में जाने लगी, विमेंस सेल में जाने लगी। वहाँ पर जाकर मैं वचन के द्वारा प्रचार करने लगी और उन प्रार्थना करने लगी और
फिर वहाँ के कैदियों ने मुझे बताया कि कुछ निरपराध थी, निर्दोष थी, फिर भी उन्हें अंदर डाला गया था, उन पर झूठे आरोप लगा के। जवान बेटियां वहाँ पर थी, मिडिल एज की औरतें थी। उन्होंने बताया कि हमारे लॉयर्स, वकील नहीं लड़ रहे हैं हमारी केस, हमसे पैसे लिए हैं, हमारे रिश्तेदार हमें मिलने के लिए नहीं आते हैं, आप प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना करती थी वहाँ जाकर। एक अच्छी मेरे साथ उनकी एक अच्छी दोस्ती हुई और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। और जिनके वकील लॉयर्स केस लड़ने के लिए नहीं आते थे, केस लड़ने के लिए आने लगे, कोर्ट में तारीख लगने लगी, उनके रिलेटिव्स उनको मिलने के लिए आने लगे और कई औरतें छूटकर बाहर निकल गई बाहर आई। आज भी मैं जब जाती हूँ तो कुछ औरतें आकर अचानक से कहीं मुझे देख लेती है और मुझे मिलती है और मुझसे पूछती है, आपने पहचाना मुझे? नहीं, आप जेल में आती थी, आपने कहा कि यीशु मसीह के नाम का विश्वास करो, प्रार्थना करो। हमने वो किया और हम छूट के बाहर आई। इस प्रकार की सेवा भी प्रभु ने मुझसे ली, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी और उसको मैं महिमा दूँगी। या तो ये है मेरी पहचान। और मैं जब तक मैं जॉब में थी, मैं ऑफिशियली मैं नहीं आ सकती थी फेसबुक में, क्योंकि मेरे विरुद्ध में काफ़ी कंप्लेंट्स हो रही थी। मेरी एक फाइल बनाई गई थी, मुझे सस्पेंड करने की पूरी योजना बन गई थी, लेकिन प्रभु मुझे बचाता रहा और 2014 दिसंबर को मैं रिटायर हुई। मैं प्रार्थना कर ही रही थी। 2000 साल से मेरी जो लोगों के लिए प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। मेरे बाइबल, छोटा सा बाइबल मेरे इसमें रहता, मेरे पर्स में रहता, और मैं प्रार्थना कर रही थी। लोग मेरे पास आ रहे थे। संडे सर्विसेज हमारे पास, हमारे हॉस्टल में हो रही थी, प्रेयर हो रही थी। मेरा बेटा प्रचार कर रहा था और 12 साल मैं किसी चर्च नहीं गई इस शहर में। मैं चर्चेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, चर्च जाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग आ रहे थे। और जो कुछ भी मेरे जीवन में कार्य हुआ, किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने या किसी प्रभु के सेवक ने नहीं बढ़ाया, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये तब होता है जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, अपने आप को उसके हाथों में दे देते हो और कहते हो कि तूने मुझे बनाया है, मैं तेरी कलाकृति हूँ, मैं तेरा क्रिएशन हूँ, जो आकार तुझे मुझे देना है वो दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो कुम्हार है। कुम्हार जैसे मिट्टी को बनाता है, मिट्टी को पांव के तले रौंदता है और उस मिट्टी से जो वो चाहे वो बनाता है। कुछ पात्र आदर के लिए बनते हैं और कुछ पात्र अनादर के, जैसे कि अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में देते हैं, हमें रौंदा जाएगा। मुझे भी रौंदा गया, इसलिए रौंदा जाएगा ताकि जो अनुचित बातें हमारे जीवन में है वो निकल जाए और हमारा जीवन साफ सुथरा हो जाए। और फिर हमें सेंका जाएगा। अग्नि में डालते हैं उस बर्तन को, उसको सेंकते हैं, उसको पक्का मजबूत बनाते हैं, वैसे उसकी अग्नि में से भी हमें जाना पड़ता है। हमारी टेस्टिंग होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। और कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ वो था और मेरे बच्चों का साथ था। मैंने ये सीखा कि पवित्र आत्मा जब आपकी नियंत्रण को लेता है तो पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मेरी आत्मा को मैं भेजता हूँ, वो आएगा, वो तुम में और तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी बातें लेकर तुम्हें सिखाएगा और मेरी महिमा करवाएगा। जब पवित्र आत्मा से हम सीखते हैं, सब कुछ हम पवित्र आत्मा से हम सीखते हैं, तो बिल्कुल सही रास्ते पे हमें चलाता है। इस तरीके से मेरे साथ मेरा जीवन हुआ। उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद ऑफिशियली मैं फेसबुक पे आई और मैंने लिखा कि प्रार्थना और आध्यात्मिक सलाह के लिए संपर्क करें। पहला दिन था जनवरी का और पहले दिन इंडिया से 2 कॉल मुझे आए, इंडिया के लोगों से आए और हिंदू धर्म परिवार से थे वे। उनके लिए मैंने प्रार्थना की और आज 10 साल हुए हैं। प्रार्थना और आध्यात्मिक सलाह के लिए मैं हूँ, इस पर फेसबुक पे हूँ और 2 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर मेरा बेटी का है, मेरा है, और दूसरा नंबर मेरे बेटी का है, नताशा का है। और आज पूरे इंडिया से हमें कॉल आते हैं, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया लोग हमें कॉल करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग। 3 साल मैं इंग्लिश में लिखती रही, मैसेजेस डालती रही और 3 साल पूरा वेस्टर्न कंट्रीज मेरे साथ जुड़ा हुआ था। 3 साल की जो मेरी गवाही आप पढ़ेंगे 2015, 16 और 17 की, तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज की है। बाद में मुझे पता चला कि इंडियन लोगों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और फिर 3 साल के बाद मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में प्रार्थना शुरू हो गई, हिंदी में हमारी बातचीत शुरू हो गई और हजारों हजार गवाहियाँ बनी हैं। हम फ्री सेवाएं देते हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि जो मुझे फ्री में दिया गया, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो मुझे फ्री में दिया गया, तो मैं उसको बिजनेस नहीं बना सकती हूँ।
जितने भी सेवक हैं, पास्टर्स हैं जो मुझे सुनते हैं इस समय, मैं उन सब से विनती करती हूँ कि आप अपने सेवा को सेवा की तरह कीजिए। सेवा फ्री में दी जाती है, सेवा को बिजनेस ना बनाए, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। नया नियम में लिखा है कि जब हम मजदूर बन के काम करते हैं तो हमें मजदूरी देने वाला वही है। तो हर प्रकार की गवाही इन 10 सालों में इस प्रार्थना सेविकाई के द्वारा बनी है। लोग आते हैं अलग अलग शहरों से मुझे मिलने के लिए, घर पर आते हैं, क्योंकि मेरा अपना कोई ये अलग से ऑफिस नहीं है, ना मेरे पास कोई टीम है। मैं अकेली और मेरी बेटी फेसबुक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, प्रभु ने ये साबित कर दिया है कि ही कैन यूज मोबाइल ऑल्सो। मोबाइल के द्वारा भी वो अपनी सेवा हमसे ले सकता है, मोबाइल का भी इस्तेमाल वो कर सकता है। आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आते हैं मिलने के लिए। तो मैंने फरवरी महीने में एक प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने कहा, पिता, हर प्रकार की गवाही 10 साल में तूने बनाई है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थना हम करते हैं लेकिन चमत्कार तू करता है। अब एक आखिरी गवाही मैं तुझसे मांगती हूँ, और वो ये है कि कोई मरी हुए व्यक्ति का कोई हमें कॉल करे कि किसी की डेथ हुई है और हम उस मरी हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जीवित होगा। ये गवाही मैं तुझसे मांगती हूँ पिता। और इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। और 6 मार्च को अचानक मेरे चेस्ट पेन शुरू हो गया, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन शुरू हुआ। ऐसा देखा जाए तो 4 तारीख से ही थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। 4 तारीख चली गई, 5 गई, मैंने नेग्लेक्ट किया। मुझे लगा मुझे आर्थराइटिस का पेन होगा शायद। 6 तारीख को जो पेन, बहुत अजीब सा पेन उठा लेफ्ट साइड में, और वो बढ़ता गया और बढ़ता बढ़ता बैक साइड पीठ में गया। और मैं 7:30 का समय था वो, और मैं नताशा मेरी बेटी उस दिन घर में थी। बहुत अच्छी बात है, सुबह से मिरेकल्स होना शुरू हो चुके थे, वरना वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती। अगर वो घर में नहीं होती तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। और मैं उसे पुकारने लगी, नताशा नताशा। मुझे आंखों के सामने अंधियारा छा गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पेन हो रहा है, और मैं बेहोश हो गई। किसी को मृतकों में से वापस लाना आज भी परमेश्वर की शक्ति से परे नहीं है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है। परमेश्वर अभी भी मृतकों को जीवित करने में सक्षम है, और मृतकों को जीवित करना आज भी संभव है। ये बात मेरे लिए पूरी हुई। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं आता। वो कहती कि हमने तुझे उठाया। उस दिन कुछ लोग भी थे। उसने अब तुरंत अपने पति को फ़ोन किया, मेरे दामाद विक्टर को, जो मेरे साथ रहते हैं। वो फ़ोन जल्दी नहीं उठाते, लेकिन उस दिन उन्होंने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि मम्मी बेहोश हो रही है और जल्दी आप घर आओ। और घर आया, और फिर उठाकर मुझे गाड़ी में डाला गया और एलेक्सिस हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया। वो कहती कि रास्ते में, मम्मी, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो गई थी, तुम्हारी सांसें बंद हो गई थी, और तुम बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। और मुझे ले जाया गया हॉस्पिटल में। मुझे कुछ याद नहीं आता। जब डॉक्टर्स ने मुझे लिया, टेबल पे लिया, तो उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, और इसमें हार्ट अटैक में फ़र्क है। हार्ट अटैक में हृदय को ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक में व्यक्ति की बचने की संभावना होती है और व्यक्ति बचाई जाती है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट ऐसा होता है कि दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है, एंड ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मृत्यु होती है। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना था। डॉक्टर्स ने कहा मेरी बेटी से, हम कोशिश करेंगे। मुझे कुछ नहीं याद। उन्होंने मेरे हार्ट को पंपिंग करना शुरू किया, नताशा मेरी बेटी ने मुझे बताया, और कुछ मिनटों बाद बंद पड़ा हुआ हार्ट एक्टिवेट हुआ, धड़कनें शुरू हुई, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सांस जैसे कि रेगुलर स्पीड में होनी चाहिए, नहीं हो रही थी। मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया 6 तारीख को। ऑक्सीजन पे थी मैं 2 दिन, और उसी दिन कुछ समय बाद वेंटिलेटर पर से भी मुझे निकाला गया। ऑक्सीजन तो शुरू ही था, ऑक्सीजन ले रही थी मैं। और जब मैं होश में आई तब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, क्या कौन सी ट्रीटमेंट मुझे दी गई थी, या मेरा हार्ट बंद हो चुका था, मैं मृतक हो गई थी, मुझे ये पता नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि हॉस्पिटल का स्टाफ
बार बार आकर मुझे पूछ रहा था कि आप कैसी हैं, आप कैसे लग रहा है आपको। जबकि आईसीयू में मैंने देखा कि 4 पेशेंट थे मुझे पकड़ मेरे साथ, 3 वो थे और मैं एक, लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा था, मुझे से पूछा जा रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बार बार जो स्टाफ हॉस्पिटल का आ रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेस में रहते थे, यूनिफॉर्म में, वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो मेन डॉक्टर आए, जिन्होंने मुझे ट्रीट किया, वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका इस तरीके से होश में आना, बचाए जाना, इस तरीके से आपके हृदय की धड़कन फिर से शुरू होना, ये हमारे हॉस्पिटल का पहला मिरेकल है। ऐसा मिरेकल इसके पहले कभी नहीं हुआ। जबकि ये हॉस्पिटल एलेक्सिस खोलकर कम से कम 4-5 साल हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मिरेकल ऑफ आवर हॉस्पिटल। तब मैंने उनसे कहा, सर, मैं और मेरी बेटी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। 2000 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं और 2015 से मैं फेसबुक के ज़रिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। फ्री सेवा हम दे रहे हैं और किसी से हम पैसा नहीं मांगते हैं। तब उन्होंने कहा कि अब समझ में आया कि हम जो अच्छा काम करते हैं दूसरों के लिए, उसका प्रतिफल हमें इस तरीके से मिलता है। आप जो अच्छा काम कर रही हो, लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रही हो, उसी का ये फल होगा शायद कि आप वापस दोबारा आपको जीवन मिला है। उसके बाद ये फर्स्ट मिरेकल हुआ। उसके बाद मेरा बेटा पूना से आया और उसने मुझे एलेक्सिस हॉस्पिटल से, जो डॉक्टर अर्नेजा का जो हॉस्पिटल है, जो खास ओनली फॉर हार्ट का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मुझे शिफ्ट किया गया, वहाँ पर मुझे ले जाया गया। और जो वहाँ पर मेरा जब एंजियोग्राफी किया गया, क्योंकि डॉक्टर अर्नेजा को ये शक था कि मेरे काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉकेजेस मेरे हार्ट में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक मुझे आया, मेरा हृदय बंद पड़ गया। तो वहाँ पर एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी होने के बाद उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर अर्नेजा मुझे कहते हैं, वन मोर मिरेकल हैज़ टेकन प्लेस फॉर यू, और एक चमत्कार आपके जीवन में हुआ है। मैंने बोले, क्या सर? आपके एंजियोग्राफी में आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का। दिस वॉज द सेकेंड मिरेकल। ये दूसरा मिरेकल हुआ है। मुझे एक ही कहना है कि परमेश्वर जो वादे हमसे करता है वो उसे पूरा करता है। मेरा उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन गया है। पिछले ये 23 सालों में, मुझे इस शहर में 23 साल हुए हैं। इस शहर में उसने मुझे लाया, मेरे जीवन को बदला, मेरे बच्चों के जीवन को बदला। उसने मुझे लिया और वो मुझे यूज़ कर रहा है। अभिषेक दिया, ठहराया गया और प्रार्थना की सेवा दी गई। 2020 साल में उसने मुझसे कहा था कि तू मेरी योजना में है, उसे मैं पूरा करूँगा। उसके बाद उसने कहा था कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे मस्तक बनाऊंगा। तब मुझे याद आया कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था वो वादा उसे पूरा करना था और इसलिए उसने मुझे जीवित किया। आज भी ये चमत्कार होते हैं। हमने सुना था कि मृतक जिलाए जाते हैं, वो मेरे साथ ही हुआ। मैंने उससे पूछा, यीशु, मैंने तो तुझे किसी और की गवाही मांगी थी, कोई और जीवित हो जाए, पर तूने मेरे साथ ये क्यों किया? उसने कहा, मैं तेरी गवाही चाहता था, मैं तेरी गवाही बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे साथ ही किया। अभी भी मुझे काफ़ी कमज़ोरी है, बात करने से तकलीफ होती है। 6 मार्च को मुझे अटैक आया, मैं मृतक हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और 6 अप्रैल को, एक ही महीने बाद, मेरे घर नागपुर से एक परिवार आया मुझे मिलने के लिए। उस परिवार के घर में मैं गई थी 2-3 महीने पहले। मुझे बुलाया गया था प्रेयर के लिए और वहाँ पर जाकर जो उनको काउंसलिंग किया गया था, उनकी बेटी को, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे उनके घर वालों को, और जो भविष्यवाणी मेरे द्वारा हुई थी, मेरे मुँह से निकला हर एक शब्द पूरा हुआ। बेटी की शादी तय हो गई, उसकी एंगेजमेंट अभी 12 तारीख को हुई है। जो शादी के लिए तैयार नहीं थी, मैंने कहा था कि नागपुर से ही लड़का मिलेगा और नागपुर में ही शादी होगी, और कई सारी बातें कही थी। तो वो पति, मेरे आंखों में आंसू थे। मैं बोली, पिता, 6 मार्च को मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं खत्म हो चुकी थी और एक ही महीना हुआ है। 6 अप्रैल को ये कपल आता है धन्यवाद की प्रार्थना
देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या हम आपसे मिले। आए, मैं बोली, नागपुर से ही है वो, और वो पति पत्नी आए और उन्होंने सारा वो किस्सा बताया कि कैसे आपके मुंह से निकली हुई हर बात को परमेश्वर ने पूरा किया है। मैं सारी महिमा और आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, बस वो जैसे कहता है वैसा हमने करना है। वो बातें हमसे करता है, लेकिन तब ये तब होता है जब हम उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। ये तब होता है जब हम उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब लोग हमें कॉल करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो और किसी भी जाति के हो, जब लोग हमें कॉल करते हैं तो मैं जब उनकी समस्याओं को सुनती हूँ तो हम हैरान होते हैं कि ऐसी बातें जो हमने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमने ज़िंदगी में नहीं सुने थे, तब पता चलता है कि लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं हैं और कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी तुलना में हम कितने सुखी हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। और कुछ साल पहले गुजरात से मुझे कुछ थ्रेटनिंग कॉल भी आए थे कि आप क्या कर रही हैं, आप तो धर्मांतरण का काम कर रही है, आप ये काम बंद कर दें, आप प्रार्थना करना बंद कर दें। मैंने कहा कि मैंने कहीं भी नहीं लिखा है कि धर्मांतरण के लिए आप कॉल करें। मैंने ये लिखा है कि प्रार्थना और आध्यात्मिक सलाह के लिए संपर्क करें। आपको जो करना है आप करें, मुझे जो करना है मैं करती रहूंगी। परमेश्वर की ओर से दी हुई सेवा को मैं बंद नहीं कर सकती। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहें। विशेष करके मुझे जो एक कमज़ोरी आई है, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ इन दिनों में ये अटैक आने के बाद। और प्रभु की जो योजना है, प्रभु जो भी और बड़े बड़े काम इस सेवकाई के द्वारा लेना चाहता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने जा रहे हैं। अंत में मैं जो मेरा चर्च है, रे ऑफ होप, ये चर्च का नाम है मेरा, मैं उस चर्च की मैं मेंबर हूँ। मैं उस सारी मंडली का और रे ऑफ होप चर्च की पास्टर डागा जो है, उनकी पत्नी और उनके बेटे का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, एडमिट किया गया, और तब बेटी ने उन्हें कॉल किया था, तो पूरी चर्च की मंडली एलेक्सिस हॉस्पिटल में आए थे और वो सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैं अपने चर्च की सारी मंडली का और पास्टर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे 2 नंबर हमने स्क्रीन पे दिए हैं, और आप हमें मिलने के लिए भी आ सकते हैं। आप प्रभु आप सभी को आशीष दे।